अगर आप एक जेईई या नीट एस्पिरेंट है और आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है, तो इस एक वीडियो से आपके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन का पूरा समाधान निकल जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पता है, तो आप बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही आराम से निकाल सकते हो बिना किसी फॉर्मूला को अप्लाई किए। सबसे पहले आपको इस टेबल को बना लेना है। कुछ इस प्रकार से शुरू करते हुए कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है? उसके बाद राइट साइड में 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है? कुछ इस प्रकार से इस टेबल को बना लेना है और उसके बाद आपको बीच में बॉन्ड ऑर्डर को लिखना है। बॉन्ड ऑर्डर को कुछ इस प्रकार से लिखना है, स्टार्ट करना है 3 से और 0.5 घटाते रहना है। जैसे-जैसे हम टॉप से बॉटम में जाएँ, 0.5 वैल्यू घटाते रहना है। यानी 3 से अगर 0.5 घटेगा, तो वो हो जाएगा 2.5। उससे 0.5 घटेगा यानी कि हो जाएगा 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0, मतलब और यही इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हो जाएगा। मतलब अगर इस टेबल को हम लोग समझने की कोशिश करें, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमारे पास में किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल अगर 13 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल 15 है, तो भी उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल 11 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। अगर 18 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। मतलब जो इस पर्टिकुलर एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन में आ रहा है, ये राइट और लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल और बीच में जो लिखा है वो उसका होगा पर्टिकुलर बॉन्ड ऑर्डर। अब इसमें कुछ अगर हम एग्ज़ाम्पल से प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में है N2, तो N2 में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक नाइट्रोजन एटम में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनना है हमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। एक नाइट्रोजन एटम में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 2, क्योंकि 2 एटम है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स और अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो बॉन्ड ऑर्डर है, वो हो जाएगा 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास में N2 माइनस है, तो N2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का सिंपल तरीका, नाइट्रोजन एटम में है 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 एटम्स और नेगेटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी कि +1, तो 7 टू द 14 + 1 15, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 15 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 15 है, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। तो कुछ उसी प्रकार से आप बाकी और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी टेबल का इस्तेमाल करके आप O2 और O2- का बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करिए और नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।